नमस्कार सभी लोगों को आज के सेशन में बताइए क्या पढ़ा था। कल पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ा था आपने या नहीं? शाम को मैं तुम्हारी क्लास मैं विनोद। हेडिंग डालो। आज की वेव होगी ना, तो बस चैप्टर फिनिश कर दो। देखो ध्यान से, जहां से ओरिजिन होती है ना आज की वेव, जो उद्गम होता है, भूकंपी तरंगों का उद्गम क्या कहलाता है? भूकंपी तरंगों का जो उद्गम होता है इसे कहा जाता है भूकंप का केंद्र कहा जाता है। एक शब्द होता है फिर एपिसेंटर। अधिक केंद्र में बात करूंगा तो ये क्या होता है, तो आपका आंसर होगा परपेंडिकुलर टू फोकस। ये केंद्र के लंबवत होता है। वेस्ट वेस्ट मोस्ट पॉइंट एक सर्कल और गौरमोती गौरमोती पहले सर्कल को होता है, केंद्र के लंबवत होता है और ये वो पॉइंट होता है यहाँ पे अर्थक्वेक वेव सबसे पहले पहुंचती है। अर्थक्वेक वेव हिट क्विकली, यहाँ पर भूकंपी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं भूकंपी तीव्रता का मापन आप कैसे करोगे। अर्थक्वेक इंटेंसिटी, भूकंपी तीव्रता की मैं बात करूंगा तो इसका मेजर कैसे किया जाता है? मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ, है ना? सिस्मोग्राफ द्वारा मापन होता है। अगर स्केल पूछा जाता है कौन सा प्रयोग होता है? रिचर स्केल प्रयोग होता है। चैप्टर फिनिश। होगा। चलो अब आपको नया हेडिंग डालो, कॉन्टिनेंट। आपको हेडिंग डालना है कॉन्टिनेंट। आपसे पूछा जाएगा सर क्या मतलब होता है कॉन्टिनेंट का, है ना? जो कॉन्टिनेंट होते हैं इन कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है लार्ज लैंड मास सेपरेट बाय ओशन, है ना? मतलब क्या होगा, मतलब होगा इसका बड़ा स्थलखंड जो महासागर से विभाजित हो, जो क्या हो, महासागर से विभाजित हो, इसी को क्या कहा जाएगा, कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूंगा कॉन्टिनेंट कितने हैं विश्व में, तो आपका आंसर होगा देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, है ना? विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। विश्व में कुल महाद्वीप कितने हैं, 7। और इन महाद्वीप का नाम क्या क्या है? तो इसमें एशिया कॉन्टिनेंट आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है, अंटार्कटिका आता है, यूरोप आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट आते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ये स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा है। और इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग, सॉरी ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, एरिया के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा सीक्वेंस, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा होगा, एशिया। उसके बाद फिर आएगा अफ्रीका, उसके बाद फिर आता है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है अंटार्कटिका। ठीक है जी, पूरा नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया। तब तक आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपकी इंटरनेट इशू है कुछ आपकी तरफ से, हमारी तरफ से कुछ हो गया नहीं तो और भी स्टूडेंट कमेंट करोगे आपके अकॉर्डिंग जैसे आप कर रहे हो। हेडिंग डालो एशिया कॉन्टिनेंट, सॉरी एशिया नहीं ऑस्ट्रेलिया, हेडिंग डालो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
अगर मैं आपसे ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ना। ये क्या है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय तस्मान एंड कैप्टन कुक। खोज किसने की थी इसकी? तो आपका आंसर होगा तस्मान और कुक ने खोज की। खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तस्मान और कैप्टन कुक। अब ध्यान से सुनना, ये कॉन्टिनेंट कहां पर है? तो आप सीधा सीधा साफ साफ लिख सकते हो, लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ थ्रस्टलैंड, प्यासी धरती का महाद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्यासी धरती का महाद्वीप कहा जाता है। अब प्यासी धरती का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कारण है क्योंकि जो इस कॉन्टिनेंट का पश्चिमी भाग है, इस महाद्वीप का कौन सा भाग? आपका आंसर होगा पश्चिमी भाग। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा डेजर्ट ही डेजर्ट है। क्या पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा डेजर्ट। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये ऑस्ट्रेलिया। तो इस ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर पश्चिमी भाग पर क्या है? यहाँ पर तो आपका आंसर होगा, यहाँ पूरे भाग में डेजर्ट ही डेजर्ट है। और इन डेजर्ट के नाम क्या क्या है? तो ये मुख्यतः 3 डेजर्ट है। एक डेजर्ट का नाम है विक्टोरिया डेजर्ट, दूसरे का नाम है सैंडी डेजर्ट, तीसरे का नाम है गिब्सन डेजर्ट। 3 डेजर्ट है, ठीक है जी। और ये जो डेजर्ट है ना, इन डेजर्ट में लगभग इस वाली एरिया में यहाँ यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा एक तो काल गुरली और एक कूल गार्ली। ये दोनों क्या है? गोल्ड माइन है, सोने की खान है। और इसके इसी वाले भाग में, इसके साउथ वेस्ट वाले रीजन में क्या देखने को मिलता है? साउथ वेस्ट वाले रीजन में स्थित है डार्लिंग रेंज है, डार्लिंग श्रेणी स्थित है। नोट हुआ? ऊपर आपको दिख रहा है बे ऑफ कार्पेंटेरियन, ये कहां पर है? साफ आपको दिख रहा है नॉर्थ पार्ट पर है। कार्पेंटेरियन की खाड़ी कहां पर है? उत्तरी भाग में स्थित है। इसे क्या निकाला जाता है? तो आपका आंसर होगा मिनरल्स निकाले जाते हैं। खनिजों का खनन होता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाता है केप यार्क, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे नाम दिया जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसे नाम दिया जाता है महान विभाजक श्रेणी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या महान विभाजक श्रेणी। ये कहां पर है? पहली बात तो ये पूर्वी भाग में है। और आपसे अगर पूछा जाता है ये है क्या, तो अपने आप में ये एक फोल्डिंग माउंटेन है ना। ये क्या है? अपने आप में एक मोड़दार पर्वत है। और इसकी हाईएस्ट पीक पूछी जाती है तो कोसिस्को सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2237 मीटर। क्या नोट हुआ? इसी में नेक्स्ट हेडिंग डाल के देखो, इन ईस्ट पार्ट ऑफ
in east part of Great Dividing Range, in east part of Great Dividing Range, in east part of Great Dividing Range, high rainfall received. हाई रेनफॉल रिसीव्ड हिंदी में लिखो। महान विभाजक श्रेणी के महान विभाजक श्रेणी के महान विभाजक श्रेणी के पूर्व में महान विभाजक श्रेणी के पूर्व में क्या स्थित है? महान विभाजक श्रेणी के पूर्व में अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पे अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है आगे इसी में। सो मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सो मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सो मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स हियर। अतः अतः आधी से ज्यादा जनसंख्या आधी से ज्यादा जनसंख्या इस क्षेत्र में आधी से ज्यादा जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। आधी से ज्यादा जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। आधी से ज्यादा जनसंख्या इस क्षेत्र में क्या करती है? निवास करती है। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखना इसी में, दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर इसके लिए दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यह क्षेत्र कृषि और पशुपालन के लिए कृषि और पशुपालन के लिए जाना जाता है। आगे लिखो, हियर मैरिनो शीप अंगोरा रैबिट इन दोनों की रियरिंग होती है, इन दोनों का पालन होता है ना। अंगोरा खरगोश और मैरिनो भेड़, इन दोनों का पालन होता है। और इन दोनों का पालन करके क्या किया जाता है? यहाँ पे वूल प्रोडक्शन, ऊन का उत्पादन होता है। और जो ऑस्ट्रेलिया हैज फर्स्ट रैंक इन वूल एक्सपोर्ट है ना। ऊन निर्यात में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। ऊन का निर्यात करने में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। ठीक है जी, इसी ईस्ट पार्ट में पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? मेलबर्न है ना। जो मेलबर्न राजधानी है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। हो गया? ओ सॉरी मेलबर्न मत करना, कैनबरा करना। कैनबरा ये मुझे याद नहीं आ रहा, मैं क्लियर बता दूं। ठीक है, आज मैं गलत आपको गुरुजी क्या करवा दिया। चलो एक पॉइंट लिखो, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट इज कौन सी रिवर? मोरे डार्लिंग रिवर, मोरे डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम मोरे डार्लिंग नदी है। तो बात ऐसी है मेरे प्यारे साथियों, पूरा नोट करो। और कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, तकलीफ हो तो बताओ, नहीं तो फिर कल। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है बट कॉन्टिनेंट इसको इसलिए माना जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया मींस क्योंकि इसकी खुद की अपनी प्लेट है। ये खुद अपनी टेक्निक प्लेट पर बसा हुआ है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। और वैसे करके देखा जाए तो कॉन्टिनेंट कंट्री है।
अच्छा ये बताओ सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी किसी को कोई समस्या तो नहीं है जो पढ़ा है उससे कमेंट करो नहीं